जय हिंद दोस्तों। इस समय की बेहद बड़ी खबर आपको बता दें कि 8th पे कमीशन में पेंशन रिटायरमेंट से अंतरिम राहत तक 8 लाख कर्मचारियों ने सरकार के सामने रखी ये 8 बड़ी मांगे। आइए जानते हैं विस्तार से। लगभग 8 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार से पेंशन, सेवानिवृत्ति लाभ और अंतरिम राहत सहित 8 मांगे रखी हैं। कर्मचारियों की मुख्य चिंताएं वेतन संरचना में संशोधन, पेंशन योजनाओं का पुनर्गठन और महंगाई भत्ते में वृद्धि है। कर्मचारियों ने सरकार से इन मांगों पर विचार करने का आग्रह किया है। बड़ी खबर आपको बता दें कि आज की हाइलाइट्स पर नजर डालें तो 8 लाख कर्मचारियों की सरकार से मांगे। पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों पर जोर, अंतरिम राहत की कर्मचारियों द्वारा मांग। अधिक जानकारी के लिए कृपया वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बड़ी खबर आपको बता दें, 8वें वेतन आयोग की तैयारी के बीच केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर हाल ही में जारी TOR टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बड़े बदलाव की मांग की है। 130 विभागों के 8 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को रिप्रेजेंट करने वाले संगठन कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ने सरकार के सामने 8 मांगे रखी हैं, जिसमें 20% अंतरिम राहत, पेंशन स्कीम और रिटायरमेंट बेनिफिट से लेकर कई मांगे शामिल है। आइए जानते हैं 8 मांगों में क्या क्या शामिल है। पहली मांग पर नजर डालें तो 20% अंतरिम राहत की मांग। कर्मचारियों ने सरकार से तुरंत 20% अंतरिम राहत लागू करने की अपील की है। संगठन ने लेटर में लिखा है कि 8 CPC के गठन और उसके लागू होने में देरी हो रही है, इसलिए 20% अंतरिम राहत तुरंत दी जाए ताकि महंगाई और देरी से हो रहे नुकसान की भरपाई हो सके और 1.2 करोड़ कर्मचारियों का मनोबल बढ़े। बड़ी खबर आपको बता दें कि दूसरी मांग पर नजर डालें तो TOR में लागू होने की तारीख जोड़ी जाए। हाँ, संघ ने मांग की है कि 8 CPC की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने का उल्लेख टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जोड़ा जाए। संगठन में लेटर में लिखा है कि यह स्वाभाविक और उचित है कि 8 CPC की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से ही लागू हों। कृपया इसे TOR में शामिल किया जाए। तीसरी मांग पर नजर डालें तो अलग अलग पेंशन स्कीमों में पेंशन संशोधन शामिल हो। संघ ने TOR में यह जोड़ने की मांग की है कि और लिखा है कि पेंशन संरचना, रिटायरमेंट लाभ, पेंशन संशोधन और 1 जनवरी 2026 से पहले या बाद में रिटायर हुए कर्मचारियों के बीच पेंशन समानता की समीक्षा की जाए। आइए चौथी मांग पर नजर डालें तो गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं की अप्रदत्त लागत, अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स शब्द हटाए जाएं। संघ ने कहा कि TOR में यह शब्दावली अनुचित और भ्रामक है। संघ ने मांग की है कि ये शब्द संवैधानिक और न्यायिक रूप से सुरक्षित पेंशन अधिकारों को सिर्फ एक वित्तीय बोझ के रूप में दिखाते हैं, जो गलत है। कर्मचारियों में यह डर है कि सरकार अनफंडेड एक्सपेंडिचर हटाने के नाम पर पेंशन कम कर सकती है। संघ की मांग है कि ये शब्द TOR से हटाए जाएं और यह जोड़ा जाए कि पेंशन संशोधन रिटायरमेंट की तारीख से बिना किसी भेदभाव के किया जाए। आइए 5वीं मांग पर नजर डालें तो अन्य रिटायरमेंट बेनिफिट्स की समीक्षा हो। संघ की मांग है कि TOR में ये बातें शामिल करने की बात कही है। कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन 11 साल बाद बहाल हो। हर 5 साल में अतिरिक्त पेंशन, फैमिली पेंशन मिले। स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में बदलाव। रिटायर कर्मचारियों के हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत किया जाए। आइए छठी मांग पर नजर डालें तो आजकल में सबसे ज्यादा प्रचलित मांग यही है, OPS की बहाली की मांग, जिसका मुद्दा अभी भी कर्मचारियों में गर्मा रहा है। लेटर में लिखा गया कि
लगभग 1 लाख कर्मचारी एनपीएस से यूपीएस स्कीम में आए हैं, लेकिन वे इससे संतुष्ट नहीं हैं और पुरानी पेंशन योजना ही चाहते हैं। 8 सीपीसी के टीओआर में ओपीएस की समीक्षा और इसे लागू करने की मांग शामिल की जाए। आइए 7वीं मांग पर नजर डालें तो 8 सीपीसी के लाभों का विस्तार। संघ की मांग है कि 8 सीपीसी के लाभों में केंद्र द्वारा फंडेड ऑटोनोमस बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज, ग्रामीण डाक सेवक, जीडीएस जैसे कर्मचारियों को भी शामिल किया जाए। आइए जानते हैं आखिरी और 8वीं मांगों के बारे में। स्वास्थ्य योजनाओं की व्यापक समीक्षा। संघ ने टीओआर में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की हेल्थ स्कीम की समीक्षा जोड़ने की मांग की है। लेटर में लिखा गया है कि सीजीएचएस में बदलाव किए जाएं, ज़्यादा वेलनेस सेंटर्स खोले जाएं, सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को कैशलेस व बिना परेशानी वाली मेडिकल सुविधा मिले, ऑटोनोमस और स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के कर्मचारियों को भी कवरेज मिले। आपको बता दें कि कुल मिलाकर कर्मचारियों की 8 बड़ी मांगें सरकार के सामने हैं, जिनमें 20% अंतरिम राहत 2026 से लागू करने की तारीख, ओपीएस बहाली और पेंशन संशोधन सबसे प्रमुख है। अब सरकार इन मांगों पर क्या रुख लेती है, इस पर सभी कर्मचारियों की नजरें टिकी हैं। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।